उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भले ही 1 साल के बाद है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी वापसी का ताना बाना बुनना शुरू कर चुकी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी से मिशन 2027 का आगाज करने का प्लान बना रहे हैं। नोएडा के दादरी में एक बड़ी चुनावी रैली के जरिए गुर्जर समुदाय को साधने की रणनीति बनाई गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि सपा क्यों गुर्जर समुदाय पर इतना फोकस कर रही है। पश्चिमी यूपी के सियासी मिजाज को देखते हुए अखिलेश यादव ने 2027 के चुनावी अभियान का आगाज गुर्जर बहुल नोएडा से किया है। 29 मार्च को होने वाली अखिलेश की रैली गुर्जर समुदाय के द्वारा की जा रही है, जिसकी अगुवाई राजकुमार भाटी कर रहे हैं। नोएडा के सपा जिला अध्यक्ष सुधीर भाटी बताते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मिशन 2027 के अभियान की शुरुआत अखिलेश यादव दादरी से कर रहे हैं और सपा ने इसे समानता भाईचारा रैली का नाम दिया है। सपा ने जिस तरह से दादरी रैली को समाजवादी समानता भाईचारा रैली का नाम दिया, उससे ही सियासी मकसद आसानी से समझा जा सकता है। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से ही पश्चिमी यूपी में हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई गहरी हुई है। अब सपा विभिन्न वर्गों के बीच पैदा हुई खाई को खत्म करने की कोशिश में है। सपा कैसे पश्चिमी यूपी में आपसी भाईचारा को मजबूत कर अपनी सियासी नैया को पार लगाना चाहती है, ये भी बड़ा सवाल है। दादरी में सपा की होने वाली रैली को गुर्जर समुदाय के द्वारा की जा रही एक बड़ी रैली के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन पार्टी की कोशिश सभी समुदाय के लोगों को रैली में लाने की है। एक बात जरूर है कि गुर्जर समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के लिए एक तरीके से नोएडा गाजियाबाद मजबूत सियासी किले के तौर पर देखा जाता है और इसी में सेंधमारी की तैयारी है। सपा इस रैली के जरिए सियासी संदेश देने की कवायद में है और खासकर गुर्जर समुदाय को साधने की रणनीति मानी जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही सपा का फोकस गुर्जर समुदाय के वोट बैंक पर है। अखिलेश यादव ने पिछले साल दिल्ली से गुर्जर चौपाल का आगाज किया था, जिसकी कमान पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी को सौंपी गई थी। राजकुमार भाटी ने पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में गुर्जर चौपाल की। सपा की चौपाल उन विधानसभा क्षेत्रों में की गई थी जहां गुर्जर समाज के मतदाता अच्छी खासी संख्या में हैं। एक इंटरव्यू में राजकुमार भाटी बताते हैं कि गुर्जर समाज में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता के लिए चौपाल की गई थी। बीजेपी ने गुर्जर समाज को सिर्फ ठगा है। योगी आदित्यनाथ की ये पहली सरकार है जिसमें एक भी गुर्जर समाज का कैबिनेट मंत्री नहीं है। राजकुमार भाटी ने बताया कि सपा ने गुर्जर समाज को एकजुट करने के साथ ही उन्हें सामाजिक न्याय के एजेंडे के तहत पीडीए के साथ जोड़ने की कवायद की है। सवाल है कि गुर्जर वोटों पर समाजवादी पार्टी का खास फोकस क्यों है। पश्चिमी यूपी में सपा का कोर वोट बैंक सिर्फ मुस्लिम समुदाय है और इस पूरे इलाके में यादव वोटर ना के बराबर हैं। 2022 में जयंत चौधरी का साथ लेकर बीजेपी को टक्कर दी गई थी, लेकिन अब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के सहारे बीजेपी आरएलडी गठबंधन को मात नहीं दिया जा सकता। अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी के सियासी मिजाज को देखते हुए मुस्लिमों के साथ नए जातीय समीकरण की कवायद में जुट गए हैं। मुस्लिम के साथ गुर्जर समाज का समीकरण बनाने की कवायद में है, ताकि पश्चिमी यूपी में आत्मनिर्भर बना जा सके। पश्चिमी यूपी में गुर्जर समाज की अच्छी खासी संख्या है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। गाजियाबाद, नोएडा, बिजनौर, संभल, मेरठ, सहारनपुर, कैराना, इन जिलों की करीब 2 दर्जन सीटों पर गुर्जर समुदाय निर्णायक भूमिका में है, जहां 20 से 70 हजार के करीब इनका वोट हर विधानसभा के आसपास बैठ रहा है। मुलायम सिंह यादव के दौर में लंबे समय तक सपा की कमान उत्तर प्रदेश में गुर्जर समुदाय से आने वाले रामशरण दास के हाथों में रही। रामशरण दास के निधन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राम सकल गुर्जर, नरेंद्र भाटी, वीरेंद्र सिंह जैसे नेता साथ समाजवादी पार्टी के देखे गए। इस तरह से सपा ने पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और गुर्जर समीकरण के जरिए अपनी मजबूत ताकत बनाए रखने की तैयारी की है। जिस पैटर्न पर अखिलेश यादव भी गुर्जर मुस्लिम समीकरण बनाना चाहते हैं, यही नहीं, नोएडा और गाजियाबाद बीजेपी के गढ़ हैं। ऐसे में बीजेपी के गढ़ से शुरुआत करने का मकसद बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाना भी है और पीडीए के एजेंडे को मजबूत करना भी।
अखिलेश यादव गुर्जर समाज को गले लगाने में जुटे हैं। विधायक अतुल प्रधान, राजकुमार भाटी, मुखिया गुर्जर और सांसद इकरा हसन को सपा ने गुर्जर चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाया है। पश्चिमी यूपी के मेरठ के मवाना कस्बे में अखिलेश यादव ने गुर्जर समुदाय से आने वाले शहीद धन सिंह कोतवाल की मूर्ति का अनावरण कर पहले ही संदेश दे चुके हैं कि उनकी नजर गुर्जर समाज के वोटों पर है। गुर्जर ही नहीं, दलित वोटों को साधने की कवायद भी समाजवादी पार्टी कर रही है, जिसके लिए बीएसपी संस्थापक कांशीराम की जयंती पर 15 मार्च को समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर में कार्यक्रम करने का प्लान बनाया है। अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी के कई जाट और गुर्जर नेताओं को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया है। दादरी और सहारनपुर गुर्जर बाहुल्य हैं। नोएडा में राजकुमार भाटी को भी मजबूत किया गया है, जिन्हें सपा गुर्जर चेहरे के तौर पर आगे बढ़ा रही है। मुजफ्फरनगर में जाट समुदाय के हरेंद्र मलिक और अमरोहा में समरपाल सिंह को भी एक तरह से सपा ने फ्री हैंड दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी के साथ 2027 के इस चुनावी समर में गुर्जर समुदाय किस संख्या में जुड़ते हैं।